हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आज आपको बताऊंगा कि अलजेब्रा का जो घटाव होता है वो बनाना कैसे है। हालांकि इससे पीछे कई वीडियो में हमने बात कर रखा है अलजेब्रा का कि अलजेब्रा का एक बेसिक घटाव जो है वो कैसे घटाना चाहिए, और अलजेब्रा का जो मूल घटाव है वो आपके समक्ष बोर्ड पर जो है 3 सवाल दिए हुए हैं और इसका नियम जो है साइड में लिखा हुआ है। इसका नियम मैंने पहले वीडियो में बता दिया है और इसमें भी थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले नियम कहा गया है कि चिन्ह को बदलना। देखिए, आपका अलजेब्रा का घटाव हो या कोई भी घटाव हो, घटाव का सबसे बेस्ट सबसे फर्स्ट जो रूल होता है वो यही होता है कि चिन्ह को बदलना होता है। घटाव में क्या करना होता है दोस्त? तो चिन्ह को बदलना होता है। या तो आप दाहिना पक्ष का चिन्ह बदल देंगे या तो फिर नीचे वाले पद का चिन्ह बदल देंगे। जैसे यहाँ पर में से लिखा हुआ है और में से का मतलब होता है घटाव। इन्ना में से घटाना है इन्ना। ये जो है आपका ये बायां तरफ है, ये आपका दायां तरफ है, और रूल में आपको लिखाया गया है कि घटाव में जो है दायां पक्ष का चिन्ह वो होता है बदल जाता है। अब इसको देखेंगे, घटाव का सबसे फर्स्ट रूल यही होता है कि चिन्ह को बदलना। घटाव में चिन्ह को बदलना नेसेसरी होता है। बच्चा यहीं पे गलत करता है, वो चिन्ह को नहीं बदल पाता है, जिसके कारण उसका घटाव हो जाता है गलत। आइए हम इसको चिन्ह को बदल करके लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इसको तो सेम टू सेम नोट करेंगे ही हम लोग। जैसे लिखा हुआ है 3x² तो लिखेंगे 3x² माइनस 5y² माइनस 8z²। ये जो में से लिखा हुआ है इसके दाहिने जो भी पद है वो सारा का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 12x² यहाँ पर प्लस में है तो आपका हो जाएगा माइनस 12x²। 7y² माइनस में है तो हो जाएगा प्लस 7y²। 20z² जो यहाँ पर प्लस में है हो जाएगा माइनस 20z²। देखिए फर्स्ट रूल में था चिन्ह को बदलना, हमने सारे का चिन्ह यहाँ से क्या कर दिया है, बदल दिया है। अब आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं आगे। अगला नियम में लिखा हुआ है कि सजातीय पद को खोजना। आपको देखना होगा कि इसका कोई सजातीय पद है या नहीं। तो इसका सजातीय पद देखिए यहाँ पर है। सजातीय पद में कहा गया है 2 या 2 से अधिक वैसे पद जिसके चर एवं पावर समान हो। चर जो है वो जैसे इसमें 1 से इसमें भी 1 से, और पावर जो है यानी घात वो दोनों बराबर हो, तब हम उसको बोलते हैं सजातीय पद। और ये दोनों सजातीय पद हैं। इसके बाद हम इसका चिन्ह को देखेंगे कि अगर एक तरह का चिन्ह है, देखिए 12x² माइनस में है, 3x² प्लस में है, और ये चिन्ह हो गया 2 तरह का। अभी आपको नियम में लिखाया गया है कि अगर एक तरह का चिन्ह दिखेगा तब जोड़ देंगे, यदि 2 तरह का चिन्ह दिखेगा तब क्या करेंगे, हम लोग उसको घटा देंगे, है ना। यहाँ पर जो है घट जाएगा, और ये चूंकि 12x² में से 3x² घटेगा तो चिन्ह जो है बड़ा जाति का लिखा जाएगा और हो जाएगा माइनस 9x², है ना। अब इसका काम तो हो गया खत्म। आइए देखते हैं y² वाले का। तो y² वाले का सजातीय पद देखिए ठीक इसके बाद है, और दोनों का अगर हम चिन्ह कंपेयर करते हैं अगर हम इसका और इसका चिन्ह को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि 7y² प्लस में है, 5y² माइनस में है, यानी कि दोनों का जो चिन्ह है वो 2 तरह का है। और यहाँ जब भी 2 तरह का चिन्ह दिखे मुझे घटाना ही है, तब देखेंगे आप यहाँ पर कि 7y² में से जब 5y² घटाएंगे तब हो जाएगा प्लस 2y²। आप पूछेंगे सर प्लस क्यों? तो 7 में से घटा है, 7 प्लस में इसलिए प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखेंगे z² वाले। भाई इसका जो सजातीय पद हो यहाँ पर है, इसका सजातीय पद यहाँ पर है। देखेंगे हम लोग कि दोनों का जो चिन्ह है वो सेम है। 20z² भी माइनस में है और यहाँ जो है 8z² में क्या चिन्ह है, माइनस में है, यानी दोनों का चिन्ह जो है एक जैसा है। और जब भी एक जैसा चिन्ह दिखे तो हम लोग जोड़ेंगे। जब भी एक जैसा चिन्ह दिखे तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। यानी 12 20z² और ये 8z² जब जुटेगा तो आपको बन जाएगा माइनस 18z², और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है कि 8 7a² b माइनस 18ab²
प्लस 16a² b² में से घटाना है माइनस 16a² b² प्लस 8a² b प्लस 7ab² माइनस 6 इसे घटाना है। मैं बोलूँ कि देखिए में से घटाना है तो ये हो गया दाहिने तरफ का। फिर टोटल रूल आपको लाइन से लगाने हैं, चिन्ह को बदलना है भैया। आइए सबसे पहले हम चिन्ह को बदलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 7a² b माइनस 18ab² प्लस 16a² b² माइनस ये माइनस जो है आपको प्लस में बन जाएगा प्लस 16a² b² माइनस 8a² b प्लस माइनस 7ab² प्लस 6। आपने देखा कि दाहिने पक्ष का जो भी चिन्ह है उसे मैंने बदल रखा है ना। अब इतना करने के बाद फिर वही बातें हैं कि एक सजातीय पद खोजना है, फिर एक तरह का चिन्ह रहेगा जुटेगा, दो तरह का चिन्ह रहेगा घटेगा, और जोड़ने या घटाने के बाद चिन्ह किसका हो जाएगा, बड़े डिजिट का हो जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कि इसका सजातीय पद कौन है। आई मीन a² b किसमें है, तो इधर भी मिल सकता है इधर भी मिल सकता है। तो देखिए 7a² b जो यहाँ पर है वो a² b मुझे यहाँ भी मिल गया, है ना। अब दोनों का चिन्ह अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 8 जो है माइनस में है, 7 जो है आपका प्लस में है, यानी दो तरह का चिन्ह है भैया। दो तरह का चिन्ह रहेगा तो घटेगा। 8a² b में से अगर 7a² b घटेगा तब बच जाएगा आपका -1। और अलजेब्रा में 1 को हम लोग लिखते नहीं है बल्कि छुपा के चलते हैं, तो हो जाएगा केवल a² b। हालांकि यहाँ अगर एक लिखते तो गलत नहीं होगा, लेकिन छुपा दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर इसका हम लोग खोजे सजातीय पद ab² का, तो देखिए ab² का जो सजातीय पद है वो यहाँ पर है। 18ab² ये भी माइनस में है, 7ab² ये भी आपको क्या चिन्ह है, माइनस में है। यानी कि दोनों एक तरह का चिन्ह है, और हमें पढ़ाया गया है, बताया गया है कि अगर एक तरह का चिन्ह रहेगा तब जुड़ जाएगा, है ना। यानी 18ab² और 7ab² को जुटेगा तो हो जाएगा 18 7 25ab², है ना। क्या हो जाएगा आपका 25ab²। इसके बाद आइए देखते हैं कि a² b² का जो सजातीय पद है वो कौन होगा। तो देखिए a² b² का जो सजातीय पद है वो आपको ठीक बगल में ही है ना। और ये दोनों का जो चिन्ह है एक तरह का है, और आपको पिछली वीडियो में बताया गया है और यहाँ भी आपको दिया हुआ है कि अगर एक तरह का चिन्ह रहेगा तब जुट जाएगा, और दो तरह का चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। 16a² b², ये 16a² b² आपका हो जाएगा 32a² b²। इसी लाइन में हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा टर्म है जिसका कोई सजातीय पद नहीं है, वो अचर है, और अचर तो इसमें कोई और दूसरा है नहीं। इसका मतलब कि इसको सेम टू सेम हम लोग नोट डाउन करेंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए देख, फिर उसी टाइप का है, उसी टाइप से सही बनाएंगे। लिखा हुआ है 9x² माइनस 16xy² 16xy² प्लस 12x² में से जो घटाना है इसका साइन हम लोग बदल देंगे। जो -20x² है यह आपका बन जाएगा +20x²y। ये जो 16xy² है आपका हो जाएगा +16xy²। ये जो आपका +30x²y² है हो जाएगा -30x²y²। जो 70xy माइनस में है वो आपका हो जाएगा +70xy। ये जो +8 है आपका बन जाएगा -8। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 9x² का जो कंजुगेटिव टर्म है वो यहाँ पर है, और ये दोनों जो है आपका एक तरह का चिन्ह है और एक तरह के साइन रहने पर जो है जुड़ जाता है। तो 20 और 9 हो जाएगा आपका 29x²y, है ना। यहाँ पर ये देखेंगे 16xy² है, और इसका जो कंजुगेटिव है टर्म जो है सजातीय पद यहाँ पर है, और ये जो है आपका प्लस में है और ये माइनस में है, यानी दोनों दो तरह का चिन्ह है। और 16 में से 16 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, जो कि लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसके बाद देखेंगे कि x²y² का जो सजातीय पद है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर हम चिन्ह की बात करें, दोनों को कंपेयर करें, तो 12x² y² जो है ये आपका प्लस में है,
जबकि 30x² y² जो है ये आपका माइनस में है। अगर हम दोनों को घटा दें तो 30 में से अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो बच जाएगा -18 x² y² माइनस क्यों होगा? भैया बड़ा अंक जो है वो माइनस में है इसलिए माइनस होगा। इसके बाद अगर हम xy की बात करें तो इसका कोई सजातीय पद इसमें नहीं है, वो सेम टू सेम आपका नोट डाउन आ जाएगा 70xy -8 और यही रहेगा आपका आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप सीखे भी और चीज़ों को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें जिससे और लोगों का भी फायदा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट करने के लिए होगा।